यह केस स्टडी बेस्ड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल 21 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि एडवेंचर कैंप्स आर परफेक्ट पैलेस फॉर द चिल्ड्रेन टू प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग फॉर देमसेल्व्स विदाउट पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडिंग देयर एवरी मूव। कह रहा है कि एडवेंचर कैंप जो होता है वो एक परफेक्ट पैलेस होता है चिल्ड्रन के लिए। किस लिए? तो उसके खुद के डिसीजन लेने के लिए, बिना पेरेंट्स और टीचर के गाइड किए बिना। वहीं यहाँ पे बोला है कि जो एडवेंचर कैंप होता है वो चिल्ड्रन के लिए बेस्ट पैलेस होता है, यानी परफेक्ट पैलेस होता है उसके खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए, बिना पेरेंट्स और टीचर के गाइड किए बिना। इसके बाद बोल रहा है सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल रीच्ड फॉर एडवेंचर एट सलेकपुर। कह रहा है कि स्कूल का कुछ स्टूडेंट है जो एडवेंचर के लिए कहाँ पहुँचा? तो सलेकपुर पहुँचा। इसके बाद कह रहा है कि एट द कैंप पर द वेटर्स सर्व्ड सम स्टूडेंट्स अ वेलकम ड्रिंक इन सिलेंड्रिकल ग्लास एंड सम स्टूडेंट्स इन अ हेमीस्फेरिकल कप हुज डायमीटर, ये डायमेंशन है, हुज डायमेंशंस आर शोन बिलो। कह रहा है कि कैंप पर वेटर है जो वेलकम ड्रिंक सर्व किया, और वेलकम ड्रिंक किस में सर्व किया? तो सिलेंड्रिकल ग्लास में, और कुछ स्टूडेंट को हेमिस्फेरिकल कप में, और यहाँ पे इसका डायमेंशन नीचे दे रखा है। यहाँ पे आप फिगर को भी देख लीजिए, देखिए ये वाला है, ये वाला हो गया हेमिस्फेरिकल कप, ये वाला हो गया सिलेंड्रिकल कप। तो इसी में उसको वेलकम ड्रिंक सर्व किया था और यहाँ पे इसका डायमेंशन दे रखा है। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद कह रहा है कि आफ्टर डैट दे वेंट फॉर अ जंगल ट्रेक। कह रहा है कि वो ड्रिंक पीने के बाद वो लोग एक जंगल ट्रिक पे गए। जंगल ट्रिक का मतलब, जंगल ट्रिक का मतलब हुआ जंगल भ्रमण पे, ठीक है। ट्रिक का मतलब होता है अ लॉन्ग वॉक, जैसे पैदल जो आप चलते हैं ना, कहीं पे आप पैदल जा रहे हैं तो ये लॉन्ग वॉक होता है ट्रिक का मतलब, यानी जंगल भ्रमण पर किए। इसके बाद कह रहा है कि जो जंगल ट्रिक बाद इंजॉयबल बट टायरिंग। जंगल ट्रिक था वो इंजॉयबल तो था लेकिन साथ ही साथ टायरिंग था, मतलब उसमें थकावट बहुत हो रहा था। फिर कह रहा एज डस्ट फेल इट वॉज टाइम टू टेक शेल्टर। इसके बाद डस्ट उड़ने लगा, मतलब धूलकण आंधी तूफान आ गया, तो उसके बाद सब शेल्टर लेने के लिए सोचा। तो कह रहा है कि ईच ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स वाज गिवन अ कैनवस ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि प्रत्येक ग्रुप में 4 स्टूडेंट है और प्रत्येक ग्रुप को कैनवस दिया गया है। कैनवस क्या होता है? टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा का यूज होता है इसी को कैनवस कहते हैं। तो प्रत्येक ग्रुप को कैनवस दिया गया है और कैनवस का एरिया है 551 मीटर स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है ईच ग्रुप हैड टू मेक अ कोनिकल टेंट टू एकोमोडेट ऑल द 4 स्टूडेंट। और प्रत्येक ग्रुप को क्या करना है? तो एक कोनिकल टेंट बनाना है जिससे कि चारों स्टूडेंट क्या हो जाए? एकोमोडेट हो जाए। जैसे बोला ना कि प्रत्येक ग्रुप में 4 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे प्रत्येक ग्रुप को एक कोनिकल टेंट बनाना है उस कैनवस से, जैसे चारों स्टूडेंट एकोमोडेट हो जाए। इसके बाद कह रहा है एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग एंड बेस्टिंग इनकर्ड व्हाइल कटिंग वुड अमाउंट टू 1 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि जैसे टेंट अब बनाइएगा तो उसको स्टिचिंग करिएगा, मतलब उसको सिएगा, तो कुछ मटेरियल वेस्ट होगा। तो कितना मटेरियल वेस्ट हुआ? तो 1 मीटर स्क्वायर मटेरियल वेस्ट हो गया। तो कह रहा है कि द स्टूडेंट्स पुट द टेंट। इसके बाद स्टूडेंट टेंट बना लेते हैं और बोल रहा है द रेडियस ऑफ द टेंट इज 7 मीटर, और टेंट का रेडियस है वो है 7 मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कप इज। तो बताइए सिलेंड्रिकल कप का वॉल्यूम कितना होगा। और यहाँ पे आप कप को देखिए, यहाँ पे इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप रेडियस निकाल लीजिए, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस है 7/2, तो यहाँ पे होगा 7/2 इंटू 7/2, और हाइट यहाँ पे देखिए 10.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.5। यहाँ से डेसिमल हटाइए तो नीचे में 0 आएगा। इसके बाद काटिए, 7 से इसको काटिए तो ये कटेगा 15 बार में। इसके बाद 5 से काटिए 3 बार में और 5 से ये कटेगा 2 बार में। फिर 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 11 इंटू
यहाँ पे देखिए 7 इंटू 7 49, अब 49 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 147 और नीचे में 2 इंटू 2 4। तो यहाँ पे ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 1617/4 और इसको जब आप 4 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 404.25 सेंटीमीटर क्यूब। यही आएगा इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप इज, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम पूछा और यहाँ पे देखिएगा हेमिस्फेरिकल कप, यहाँ पे इसका डायमीटर है 7, तो यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए तो रेडियस हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr3, यही ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, पाई की जगह 22/7 और रेडियस है 7/2। तो यहाँ पे जब आप 7/2 पुट करिएगा तो ये 3 बार इसको लिखना होगा, ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। यहाँ पे 7 से कटेगा 7, 2 से कटेगा 2, फिर 2 से काटे इसको 11 बार में, तो ऊपर में हो गया 11 इंटू 7 इंटू 7 49 और नीचे में 3 इंटू 2 6। तो यहाँ पे ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 539/6। अब यहाँ पे 6 से इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आएगा हेमिस्फेरिकल कप का वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाय हाउ मच। कह रहा है कि कौन से कंटेनर में ज़्यादा जूस है और कितना ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पे 2 कंटेनर था ना जूस वाला, एक हेमिस्फेरिकल कप था और एक सिलिंड्रिकल ग्लास था जिसका वॉल्यूम आप ऊपर में निकाले थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस कंटेनर में ज़्यादा जूस आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिलिंड्रिकल कप का जब आप वॉल्यूम निकाले थे तो यह आया था 404.25, ठीक है। और यहाँ पे हेमिस्फेरिकल कप का जब आप वॉल्यूम निकाले थे तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम आया था 89.83। तो यहाँ तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि सिलिंड्रिकल कप में ज़्यादा जूस आएगा, यानी इसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे इससे इसको क्या करिए माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा सिलिंड्रिकल कप हैड मोर जूस और वो रहा कितना। तो यहाँ पे देखिएगा सिलिंड्रिकल कप का वॉल्यूम था 404.25 और हेमिस्फेरिकल का था 89.83। तो इसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको माइनस करिएगा तो ये आएगा 314.42 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना ज़्यादा होगा 314.42। मतलब सिलिंड्रिकल कप का जो वॉल्यूम होगा वो हेमिस्फेरिकल से इतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सिलिंड्रिकल वाला यहाँ है तो 304.42 ये वाला है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट प्रिपेयर टू एकोमोडेट 4 स्टूडेंट इज। कह रहा है कि 4 स्टूडेंट के लिए जो कोनिकल टेंट बनाया गया तो उस कोनिकल टेंट का हाइट कितना होगा। यहाँ पे देखिए कोनिकल टेंट, यहाँ पे इसका रेडियस 7 दे रखा था तो यहाँ पे हम 7 शो कर दिए हैं। बोला कि इसका हाइट क्या होगा। देखिए क्लॉथ का एरिया दिया था ना, यहाँ पे एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस कितना दे रखा था, ये दे रखा था 551 मीटर स्क्वायर, जिसमें यह भी बोला था कि जो टेंट बनाने में 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा है जो बर्बाद हो जाता है। तो जब टेंट बनाने में 1 मीटर कपड़ा बर्बाद हो जाएगा तो बताइए टोटल कितना कैनवस बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड कैनवस इक्वल टू 551 और 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा बर्बाद हो गया तो इसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी टेंट बना उस कपड़ा का जो एरिया आएगा वो आएगा 550 मीटर स्क्वायर। इतना बात आपको आ रहा है समझ में। जैसे टोटल कैनवस का एरिया ये था लेकिन टेंट बनाने में 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा बर्बाद हो गया तो इसको तो माइनस करना होगा ना टोटल में से। तो यहाँ पे जो टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा यूज हुआ इसका एरिया हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर।
और आपको पता है कि टेंट बनाने के लिए कपड़ा कहाँ कहाँ यूज होगा। यहाँ पे जब कोनिकल टेंट बना है तो यहाँ पे ये चारों ओर सिर्फ यूज होगा, ये CSA में, और ये तो नीचे में ग्राउंड ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राउंड पे तो कपड़ा नहीं ना आएगा, सिर्फ इसके चारों ओर आएगा। यानी ये जो 550 है वो इस कोन का CSA हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे CSA हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बताइए कोन का CSA क्या होता है? पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा 550। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, एल की जगह एल रहने दीजिए, इक्वल टू हो जाएगा 550। यहाँ पे देखिए 7 से कटेगा 7 और 22 से इसको डिवाइड करिए तो 22 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो यहाँ से एल आ गया 25। तो जब एल आपको पता चल गया स्लाइंट हाइट ये वाला, तो एच नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे AOB लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको चलना है ट्रायंगल AOB में। यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल AOB, तो यहाँ पे 90 के सामने जो आप देख रहे हैं AB, ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू AO का वैल्यू देखिए H है, तो यहाँ पे H स्क्वायर, और BO का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 625 इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 49। अब 49 को इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ला के घटाइए तो ये आएगा 576। तो H इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 576, और यहाँ पे जब इसका रूट निकालिएगा तो ये आएगा 24 मीटर। यानी इसका जो हाइट आएगा वो आएगा 24 मीटर। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कोनिकल टेंट। कह रहा है कि कोनिकल टेंट में प्रत्येक स्टूडेंट के द्वारा ग्राउंड पे कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए ये कोनिकल टेंट है, अब ग्राउंड यही वाला होगा ना, ये जो आप सर्कुलर पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं यही इस टेंट का ग्राउंड है। तो बोला कि इस ग्राउंड का कितना स्पेस प्रत्येक स्टूडेंट के द्वारा ऑक्यूपाई होगा। और आपको पता ही है कि इस टेंट के अंदर कितना स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 स्टूडेंट को हम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि प्रत्येक स्टूडेंट है तो कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा इस ग्राउंड के। तो देखिए आप क्या करिए ना कि ये पूरा ग्राउंड का पहले एरिया निकाल लीजिए और उस एरिया को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो एक स्टूडेंट कितना ऑक्यूपाई करेगा वो नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, ग्राउंड का एरिया निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस ऑफ टेंट। टेंट के बेस का एरिया कैसे निकलेगा, तो आपको पता ही है कि टेंट का बेस है सर्कल के टाइप का, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7, और रेडियस 7 है ना, तो यहाँ पे 7 × 7, तो 7 से कटेगा 7, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके बेस का एरिया आ गया, टोटल एरिया आ गया 154 मीटर स्क्वायर। तो हमसे बोला कि प्रत्येक स्टूडेंट कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो टोटल 4 स्टूडेंट है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब आ रहा समझ, जैसे एक स्टूडेंट इसके अंदर बैठ गया तो कितना जमीन पे स्पेस कवर किया। तो आप क्या करिए कि पूरा एरिया को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक स्टूडेंट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। यानी एक स्टूडेंट है जो 38.5 मीटर स्क्वायर एरिया को ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 38.5, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल 22 को देखिए,
यहाँ पे कह रहा है कि द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड एन इम्पॉर्टेंट मोन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। कह रहा है कि द ग्रेट स्तूपा है जो कि कहाँ है, सांची में है, वो इंडिया का एक ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है और जो कि एक इंडियन आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट मोन्यूमेंट भी है। इसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि इट वॉज ओरिजिनली कमीशनड बाय द एम्परर अशोका इन 3rd सेंचुरी BCE। इसको कब बनाया गया था, तो इसको एम्परर अशोका के द्वारा बनाया गया था 3rd सेंचुरी में। इसके बाद कह रहा है कि इट्स न्यूक्लियस वाज अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। देखिए यहाँ पे बोला इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब इसके सेंटर का बात कर रहा है, तो इसका जो सेंटर है वो क्या है, तो एक सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर है और जो कि बुद्धा के रिलिक्स के ऊपर बनाया गया। रिलिक्स का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, तो बुद्धा के ऑब्जेक्ट का मतलब बुद्ध के मूर्ति के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं ना, अगर आप इसको भ्रमण किए होंगे इसको, तो यहाँ पे इसके सेंटर में ये गौतम बुद्ध का मूर्ति होगा, ठीक है, और उसी के चारों ओर इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, बिल्ट ओवर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध के मूर्ति के ऊपर, यानी चारों ओर उसको स्ट्रक्चर को, ये वाला इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक सॉलिड फिगर, ये सॉलिड फिगर का कॉम्बिनेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। अ बिग हेमिस्फेरिकल डोम विथ अ क्यूबिकल स्ट्रक्चर माउंटेड ऑन इट। ये क्या है, तो ये एक बिग हेमिस्फेरिकल डोम है और इसके ऊपर में जो आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्यूबोडिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसको क्यूबिकल मत समझिएगा, क्यूबाइडिकल है, मतलब ये क्यूबाइड के शेप का ये जो स्ट्रक्चर ऊपर में आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, यहाँ पे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम 21 मीटर इज। यहाँ पे कहा कि हेमिस्फेरिकल डोम का वॉल्यूम बताइए, इसका हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा है 21 मीटर। यहाँ पे देखिएगा, तो आपको तो पता है कि हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट दोनों क्या होता है, सेम होता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है। तो जब हाइट है 21 तो जाहिर सी बात है रेडियस भी हो जाएगा 21। तब यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। यहाँ पे देखिए 7 इंटू 3 21, 21 से कटेगा 21, तो ऊपर में हो गया 2 इंटू 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू, और यहाँ पे देखिए 21 इंटू 21 ये हो जाएगा 441। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आएगा 19404 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हेमिस्फेरिकल डोम का वॉल्यूम यही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज। यहाँ पे कह रहा है कि हेमिस्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसके वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द प्लास्टिक क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर इज। कह रहा है कि इस हेमिस्फेरिकल डोम को प्लास्टिक से कवर करना है, तो कुल कितना प्लास्टिक चाहिए, और यहाँ पे इसके बेस का जो रेडियस है वो है 14 मीटर। तो यहाँ पे देखिए जब इसको आप प्लास्टिक से कवर करिएगा तो यही ना चारों तरफ प्लास्टिक लगाइएगा, ये जमीनवा पे थोड़े प्लास्टिक लगाइएगा, यहाँ पे चारों ओर लगाइएगा, यानी इस स्फीयर के CSA पे लगाइएगा, यहीं पे लगाइएगा इसके CSA पे। तो यहाँ पे इसको निकालना होगा CSA, तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड प्लास्टिक क्लॉथ।
तो यहाँ पे प्लास्टिक क्लॉथ कहाँ लगेगा, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस 14 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 × 14। यहाँ पे काटिए इसको 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 × 28। यहाँ पे होगा ना 2 × 22 तो 44 और 2 × 14 तो यहाँ पे 28 आएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 1232 मीटर स्क्वायर। तो यहीं आ जाएगा प्लास्टिक का एरिया, जो कि इसके चारों ओर आप लगाइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड स्ट्रक्चर दैट मीन्स हेमिस्फेरिकल डोम विथ रेडियस 14 मीटर एंड क्यूबाइडिकल शेप्ड टॉप विथ डायमेंशन 8 मीटर × 6 मीटर × 4 मीटर इज। यहाँ पे देखिए ये जो आप कंबाइंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना हेमिस्फेरिकल डोम का, इसके ऊपर ये जो क्यूबाइडिकल शेप है, तो बोला कि दोनों का एरिया बताइए। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो आप क्यूबाइडिकल शेप देख रहे हैं तो फिगर यहाँ पे ढंग से बना नहीं है। ये जो इसका ये जो देख रहे हैं नीचे वाला शेप, ये बॉटम वाला शेप, ये आपको दिखेगा ही नहीं, ये पूरा इसी के ऊपर है, ठीक है। ये जो बॉटम वाला आप शेप देख रहे हैं ना, ये वाला नीचे वाला, तो ये पूरा इसी के ऊपर रखा हुआ है ऊपर से, तो ये वाला शेप आपको नहीं दिखेगा। और यहाँ पे बोला था कि टोटल सरफेस एरिया बताइए ये पूरा सॉलिड का। तो देखिए यहाँ पे जो जो आपको दिखेगा उसी का एरिया निकालिएगा ना। तो जैसे अगर हेमिस्फेरिकल का बात करें तो जैसे पहले इसमें निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों को अलग अलग हम निकालेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल डोम में आपको क्या दिखेगा, हेमिस्फेरिकल डोम में आपको यही वाला दिखेगा ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये जो सर्कुलर पार्ट आप देख रहे हैं ये तो ग्राउंड है ना, ये वाला थोड़े आपको दिखेगा। ऊपर से जब इसको देखिएगा तो ये सिर्फ ये वाला आपको दिखेगा, ये वाला नहीं ना दिखेगा, ये तो ग्राउंड है जो कि इससे कवर रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये वाला चारों तरफ दिखेगा। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, ये हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर और यहाँ पे इसका रेडियस है 14। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। यहाँ पे कभी भी 3πr² मत लगाइएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इसमें मत लगाइएगा, क्योंकि जो जो आपको दिखेगा उसी का एरिया निकालना है। तो हेमिस्फेरिकल डोम में सिर्फ आपका सी एस से दिखेगा, ये वाला ग्राउंड थोड़े दिखेगा, नहीं ना दिखेगा। तो यहाँ पे होगा 2πr²। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 14 × 14। काटिए इसको 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 × यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 28। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 1232 मीटर स्क्वायर। तो ये वाला आ गया इसका एरिया, ये वाला हेमिस्फेरिकल डोम के सी एस ए वाला। अब देखिए इसके ऊपर जो ये क्यूबाइडिकल शेप रखा हुआ है इसके टॉप पे, इसका भी तो निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे पहले इसके डायमेंशन को हम शो कर दें। इसका लेंथ है 8, इसका विड्थ है 6 और इसका हाइट है 4, ये वाला। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ये तो आपको नहीं ना दिखेगा, क्योंकि ये तो इसी के ऊपर रहेगा रखा हुआ, और इसी के ऊपर ये सब आपको दिखेगा। ऊपर वाला दिखेगा और चारों तरफ वाला फेस आपको दिखेगा, लेकिन नीचे वाला फेस आपको नहीं दिखेगा। आ रहा बात समझ में? आप इसको इमेजिन करिए या फिर बुक में जो फिगर बना रखा उसको आप देखिए। यहाँ पे आपको ये जो नीचे वाला फेस है ये आपको नहीं दिखेगा, चारों तरफ वाला दिखेगा और ऊपर वाला भी दिखेगा, लेकिन नीचे वाला नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो चारों तरफ वाला दिख रहा है तो एरिया ऑफ 4 बाल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ 4 बाल प्लस, और एक ऊपर वाला आपको दिखेगा, ये ऊपर वाला जो फेस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ अपर फेस। अपर फेस लिखिए या फिर अपर सरफेस लिखिए, जो मन है जो लिखिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे बताइए, तो एरिया ऑफ 4 बाल का फॉर्मूला क्या था, ये होता है 2 × L + B × H।
और ये जो अपर वाला सरफेस आप देख रहे हैं, तो अपर वाला सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा, तो ये रेक्टेंगल ही है ना। अपर वाला सरफेस क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो यहाँ पे हो जाएगा एल इंटू बी। अब वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू लेंथ है 8 और ब्रेथ है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 6, फिर इंटू एच है और एच का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा, प्लस फिर है एल इंटू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 6, तो ये होगा 2 इंटू 14 इंटू 4 और प्लस 48। यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस 48, तो इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बोला था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये कंबाइंड फिगर का, तो यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा टी ए से इक्वल टू 1232 प्लस 160, और दोनों को ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा 1392 मीटर स्क्वायर, 1392 मीटर स्क्वायर, तो यही इसका एरिया आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडिकल शेप्ड टॉप विथ डायमेंशन मेंशन्ड इन क्वेश्चन नंबर 4 इज। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्यूबाइडिकल शेप्ड था ना, और उसका जो डायमेंशन दे रखा था, तो बोला कि उसी का वॉल्यूम आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम इसका फिगर ड्रा कर रखे हैं। यहाँ पे लेंथ 8 है, ब्रेथ 6 है और हाइट 4 है। तो यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 4। यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा 192 मीटर क्यूब, तो यही इसका वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। एग्जाम्पल 23 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऑन अ संडे योर पेरेंट्स टूक यू टू अ फेयर। कह रहा है कि संडे के दिन आपका जो पेरेंट है वो आपको फेयर में ले गए। फेयर का मतलब होता है मेला। तो कह रहा है कि यू कुड सी लॉट ऑफ टॉयज डिस्प्लेड एंड यू वांटेड देम टू बाई अ रूब्रिक क्यूब एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फॉर यू। कह रहा है कि वहाँ पे बहुत सारा टॉय था देखने के लिए, और उसमें से जो आप हैं वो एक रूब्रिक्स क्यूब और एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खुद के लिए खरीदना चाह रहे थे। ऑब्जर्व द फिगर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दोनों का फिगर दे रखा है, आप अपना बुक में देख लीजिए इसके फिगर को, और करा के नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल इफ ईच एडेज मेजर्स 6 सेंटीमीटर। तो बोला कि डायगोनल का लेंथ बताइए और प्रत्येक एडेज का जो मेजरमेंट है वो है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिएगा ये है क्यूब, और इसके प्रत्येक एडेज का मेजरमेंट दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी लेंथ भी 6 होगा, ब्रेथ भी 6 होगा और हाइट भी 6 होगा। तो बोल रहा है कि इसका डायगोनल बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूब। यहाँ पे बताइए डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3 इंटू साइड। यहाँ पे साइड लिखिए या एडेज लिखिए, जो मन है जो लिखिए, ठीक है। हालांकि एडेज ही लिखा जाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं साइड भी लिखा रहता है। तो यहाँ पे इसका क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है √3 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा √3 इंटू, और यहाँ पे देखिए साइड का लेंथ 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6√3, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ द एडेज इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि इस सॉलिड फिगर का वॉल्यूम बताइए, इसके एडेज का जो लेंथ है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका एडेज है 7, तो यहाँ पे ये क्यूब ही है ना, तो यहाँ पे बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है एडेज पे पावर 3। यही आप पढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एडेज पे पावर 3, और यहाँ पे इसका एडेज है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पे पावर 3।
तो 7 पे पावर 3 करिएगा तो ये आएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही इसका आंसर आएगा। तो देख लीजिए ये ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। आइसक्रीम में जो हेमिस्फीयर है ना उसी का बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, और कह रहा है कि इसके बेस का जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे फिगर को आप देख लीजिए, यही आइसक्रीम है और ये है ऊपर वाला जो आप फेस देख रहे हैं ये है हेमिस्फीयर का। तो बोला कि इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब इसका एरिया सिर्फ पूछा है ये बोला, और यहाँ पे इसके बेस का रेडियस है 7। तो यहाँ पे बताइए CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², यही होता है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 2π की जगह 22/7, और रेडियस तो 7 ही है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 7, यहाँ पे 7 से कटेगा 7, तो 2 × 22 ये हो जाएगा 44 × 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 308 सेंटीमीटर²। तो यहीं आएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि स्लाइंट हाइट ऑफ अ कोन इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोन का स्लाइंट हाइट बताइए और इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देखिए ये कोन है और यहाँ पे रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला इस एल का वैल्यू बताना है स्लाइंट हाइट का। तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल AOB में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको चलना है इन ट्रायंगल AOB। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और 90 के सामने जो आप AB देख रहे हैं ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए AB तो आपको निकालना है, इसका वैल्यू L है तो ये हो जाएगा L²। AO का वैल्यू देख लीजिए 24, तो यहाँ पे होगा 24 का स्क्वायर प्लस, और OB का वैल्यू है 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से L² इक्वल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा और दोनों को ऐड करिए तो यह जाएगा 625, इसका रूट निकालिएगा तो ये आएगा 25, यानी इसका स्लाइंट हाइट आएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विथ हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम इज। तो कह रहा है कि ये जो हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम था जो कि कोन के ऊपर है तो उसका बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। और यहाँ पे एक से और देखिएगा, जैसे फिगर आप देखिए यही आइसक्रीम था, ये नीचे कोन था और ऊपर में हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। यहाँ पे इसके साइड का लेंथ नहीं दिया, लेकिन आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 में बनाए थे ना, कोन का रेडियस 7 था और इसका स्लाइंट हाइट 25 आया था, तो वही वाला ले लेना है यहाँ पे। तो इसी का आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, ये CSA ऑफ कोन आ जाएगा, और ऊपर में अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में हो जाएगा CSA ऑफ कोन, तो कोन का CSA होता है πRL प्लस, और हेमिस्फीयर का CSA बताइए, तो ये होता है 2πr²। तो यहाँ से πr ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा L प्लस 2r। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, और L का वैल्यू देखिए 25 है ना, तो यहाँ पे 25 प्लस, और रेडियस है 7, तो 7 × 2 करिएगा तो यहाँ पे आएगा 14। यहाँ पे काटिए 7 से 7 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 × यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो यह आ जाएगा 39। 39 × 22 करिएगा तो यहाँ पे आएगा 858 सेंटीमीटर²। तो यही आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। एग्जाम्पल 24,
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखा है ना वो एक कहानी की तरह है, तो आप इसको एक बार खुद से पढ़िए, आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिए सारा चीज़ को। हम यहाँ पे सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। कह रहा है कि 2 बिग डोम है और प्रत्येक का रेडियस है 2.5 मीटर। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का डोम होता है, और यहाँ पे 2 डोम है। यहाँ पे फिगर में एक ही ड्रा हुआ है, लेकिन आपको समझना है 2 डोम है। तो बोला कि इसको कवर करने के लिए कुल कितना क्लॉथ मटेरियल का यूज होगा। तो देखिए जब डोम को आप कवर करिएगा तो इसके चारों ओर कपड़ा लगाइएगा, इसी के चारों ओर लगाइएगा ना, ये ग्राउंड पे थोड़े आप लगाइएगा, इसके चारों ओर लगाइएगा, तो यानी इसके CSA में लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड क्लॉथ, तो रिक्वायर्ड क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 2 डोम है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्लॉथ कहाँ लगाइएगा, इसके चारों ओर, यानी इसके CSA में। और टोटल 2 डोम है तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर बताइए, ये होता है 2πr²। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे पाई की जगह 22/7, और रेडियस यहाँ पे देखिएगा 2.5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5। यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करिए ना कि मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 22, तो यहाँ पे आएगा 88 इंटू, और यहाँ पे 2.5 इंटू 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.25। जैसे 25 का स्क्वायर होता है ना 625, और डेसिमल के बाद देखिए टोटल 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, और नीचे में 7 है तो यहाँ पे 7। तो यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 550/7। 7 से इसको डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। तो यहीं आएगा क्लॉथ का एरिया 78.57। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। कह रहा है कि सिलेंड्रिकल पिलर के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फाइंड द लेटरनल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स इफ हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। यहाँ पे कह रहा है कि 2 पिलर है, दोनों का बताइए कि लेटरनल सरफेस एरिया क्या होगा। लेटरनल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया को ही बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पिलर का हाइट दे रखा है 7 मीटर, और इसका रेडियस दे रखा है 1.4 मीटर। तो बोला कि इसका बताइए लेटरनल सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे 2 पिलर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि पिलर किसके शेप का है, सिलेंडर के शेप का है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू CSA ऑफ सिलेंडर। 2 इंटू क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 पिलर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस देखिएगा 1.4 है ना, तो यहाँ पे इसको डिराइव कर लीजिए। जैसे 1.4 है तो डेसिमल हटाइए, तो यहाँ पे नीचे में आएगा 0। 2 से काटिए 7 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, तो यहाँ पे आ गया 7/5 इसका रेडियस। तो यहाँ पे इसको पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/5, और हाइट यहाँ पे देख लीजिए 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 7 से कटेगा 7, तो ऊपर में देखिएगा 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 88 इंटू 7/5।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 88 को 7 से डिवाइड, ये 88 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आएगा 616 और नीचे में 5 है तो 5 रहेगा, और 5 से इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पे आएगा 123.2 मीटर स्क्वायर। तो यही आएगा इसका लेटरनल सरफेस एरिया 123.2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बताइए, उसका वॉल्यूम कितना होगा यदि उसके बेस का रेडियस 3.5 मीटर हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बेस का रेडियस यहाँ पे दे रखा है 3.5 मीटर, तो कह रहा है कि इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा। यहाँ पे रेडियस को डिराइव करिए, यहाँ पे है 3.5, डेसिमल हटाइए तो यहाँ पे 10 आएगा, 5 से काटिए 7 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे इसका रेडियस हो गया 7/2। तो यहाँ पे देखिए हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, पाई की जगह 22/7, और यहाँ पे देखिए रेडियस 7/2 है ना, तो यहाँ पे पुट करिए 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ पे 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और तो यहाँ पे 2 से ये भी कटेगा 11 बार में, तो ऊपर में हो गया 11 इंटू 7 इंटू 7 49, और नीचे में देखिए 3 इंटू 2 यहाँ पे आएगा 6। तो ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा 539/6, और 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो इसको डिवाइड करिएगा तो यह आ जाएगा 89.83 मीटर क्यूब। तो यही आएगा इसका वॉल्यूम। तो देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ रहा है आपको समझ में। जैसे यहाँ पे हमसे बोला कि रेशियो बताइए, किसका रेशियो, तो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के सम का रेशियो बताइए, किसके साथ, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा, और हेमिस्फीयर के रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको शो कर लीजिए। जैसे इसको मान लेते हैं स्मॉल r, तो यहाँ पे इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, और स्फीयर के रेडियस को मान लीजिए कैपिटल R, और इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला कि रेशियो बताइए दोनों हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के सम का ये स्फीयर के वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रेशियो पूछा गया है सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, इसका रेशियो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर तो सेम ही है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 2 इंटू, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³, यानी एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों का निकल जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा 4/3 πr³। यहाँ पे रेडियस कैपिटल R लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4, 4 से कटेगा 4, 3 से कटेगा 3, पाई से कटेगा पाई। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, स्मॉल r का वैल्यू 1 है तो 1 पे पावर 3, और इस तरफ हो जाएगा कैपिटल R का वैल्यू 2 है तो 2 पे पावर 3, तो 1 पे पावर 3 तो 1 ही रहेगा, और 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा। तो इसका रेशियो आएगा 1:8। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी।